पार्टी के अध्यक्ष लल्लन यादव ने अपने गठबंधन के तहत बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत बद से बदतर हो गई है। बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय नहीं हो जाएगा तब तक सुपर गठबंधन चैन से नहीं बैठेगा। आज का घोषणा कब कर रहे हैं? सुपर गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, इसी महीने के अंत में सभी घटक दलों की बैठक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीका से हम लोग मिल बैठ करके ताकतवर उम्मीदवार को, स्वच्छ, निर्भीक और निष्पक्ष उम्मीदवार को तरजीह देने जा रहे हैं और खास करके युवाओं का हौसला इस बार के चुनाव में करेगा उचित फैसला। ऐसे भी बड़े बड़े नेता हैं जो कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं, अब बड़े मुश्किल में होते हैं, भाई किधर की बात करते हैं। अब हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रण देते हैं कि आइए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जिसे रखते हैं आप अपने अंदर तुम्हारे, वो सुपर गठबंधन है हमारे। आइए, सुपर गठबंधन की कतार में लग जाइए। ताज मिलने को तैयार है और बिहार को रफ्तार लगाने की जरूरत है। यदि बिहार को विकास के रास्ते पर लाना चाहते हैं तो पुरानी राजनीतिक से दूरी बनाइए। पुरानी राजनीति जिस तरह से बिहार को ग्रसित करके घायल कर दी है, अब उभरने की जरूरत है। इसीलिए बड़े बड़े दलों वाले से, इधर उधर घूमने वाले, भटकने वाले बड़े राजनेताओं को आमंत्रण देते हैं, उनको हम निमंत्रण भेजते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आइए, बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ सुपर गठबंधन के बाहर में आ जाइए और उनकी कतार को आगे की श्रेणी में लगाने हेतु तो आपकी भी रफ्तार जारी रहे। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इशारा उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि जी पे तो नहीं है? देखिए, ना किसी के दिल की बात करते हैं। जो गरीब रोगियों का जो इलाज भगवान भरोसे चल रहा है, इनके खिलाफ असली देसी पार्टी का आगाज और सुपर गठबंधन की आवाज ये चेतावनी भरे लहजे में कहती है कि अब की बारी सुपर गठबंधन की तैयारी भ्रष्ट नेताओं पर पड़ेगी सबसे भारी, क्योंकि अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार से परेशान बिहार अब एक नए प्रकार का इंसाफ चाहता है। थोड़ी सी जगह सुपर गठबंधन को मिल जाए, क्योंकि नया बिहार चाहता है, नया बिहार चाहता है। आए हुए दिनों में जिस तरह से कई दल अपने मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को बारी बारी से अपमानित करते हैं और टिकट देने में दरकिनार करते हैं, इसके खिलाफ भी हमारी असली देसी पार्टी जोरदार, धमाकेदार तरीके से नारा लगाती है कि अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने वाले पार्टी को खबर भेज दीजिए कि इस बार जवान आ रहे हैं, होश हवास अपना ठीक कर ले, वरना झूठे वादे करने वाले को सबक सिखाने के लिए असली देसी स्वाभिमान आ रहे हैं, असली देसी स्वाभिमान आ रहे हैं। क्योंकि इस बार होगा मुकाबला ही मुकाबला। इस बार बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने कहा सरकार बनते ही 10 लाख नौकरी देंगे, सुपर गठबंधन क्या करेगा? महोदय, किसी ने क्या कहा, उदाहरण बिहार के सामने है कि 15 साल के शासन में आखिर क्या हुआ कि दिन में चलना दुश्वार हो गया और परिणाम में छोटी सी मेहनत में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहार हो गई। हम उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन बिहार में रोजगार चाहिए, बिहार में फैक्ट्री लगाने की जरूरत है। उद्योग धंधा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। यहाँ दिन में पीसी और रात में सीसी लेने वाले हावी हैं,
जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। यहाँ मजदूरों को चयन करके, मेहनत करने वालों को चयन करके सरकार की तरफ से 10 लाख का बीमा फ्री में होना चाहिए। हम तो मीडिया कर्मियों के लिए भी हमारी सरकार आ गई थी। जितने भी मीडिया कर्मी हैं, संवाददाता हैं, पत्रकार हैं या प्रेस में काम करने वाले लोग हैं, सरकार के खड़े नहीं है और सभी जात हैं एक बराबर। कोई छोटे बड़े नहीं है, छोटे बड़े नहीं है, छोटे बड़े नहीं है। सुपर गठबंधन में कितने सीटों पर उम्मीदवार अपना उतार रही है? घटक दलों की सहमति से ये सुपर गठबंधन इकरार करता है कि बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर आबादी के हिसाब से उनकी संख्या को बढ़ा के पूरे बिहार में ताकतवर, स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष उम्मीदवार को उतारने की पूरी तैयारी है। इस बार सुपर गठबंधन की बारी है। क्या आप इस बार युवाओं को मौका दे रहे हैं विधानसभा चुनाव में? अरे युवाओं की बारी और सुपर गठबंधन के गाड़ी पर चढ़ने की तैयारी। इस बार 100% युवाओं को सुपर गठबंधन टिकट देने को तैयार है। आज के इस प्रेस वार्ता का अभिप्राय यह था कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह बने हैं, जिसके बनने की खुशी में आप लोगों को बुलाहट हुई। को सही मार्गदर्शन देने की बात करते हैं, उससे ताजा पोसी की बात करते हैं। आइए बहारों फूल बरस जाएगा, आइए बहारों फूल की वर्षा लग जाएगी। सर एक मिनट, क्या आप इसी तरीके से माइनॉरिटी और SC/ST OBC को कुछ सपना दिखाना चाहते हैं कि उनके लिए कुछ करना चाहते हैं? महोदय, आज तक जिस तरह से बड़ी आबादी के साथ खिलवाड़ हुआ है, हम तो कह देना चाहते हैं कि सामाजिक न्याय का नारा देने वाले भी सबसे बड़ी आबादी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ आज तक किया है, यह बिहार अनेकों प्रकार से गवाह है। आखिर कब तक आपकी यह झूठी राजनीति इंसान लोगों को गुमराह करती रहेगी? उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस बार की बारी अब बड़ी आबादी वालों को सम्मान देने की तैयारी। बिहार की राजनीति इतने प्रकार से परेशान हो गई कि इंसाफ करने वाले हौसले बुलंद की दरकार हो गई। व्यवस्था परिवर्तन के इस लहर में छात्रों को, युवाओं को, बुद्धिजीवियों को, साहित्यकारों को बिहार बचाने के लिए आगे आने की अपील है। समस्याओं से ग्रसित हमारा बिहार स्वच्छ विचारधारा की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन कोई मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कोई सामाजिक न्याय की बात करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करके सामंतवादियों को आगे बढ़ाकर राजनीति में सेंधमारी करते हैं। ये बिहार की राजनीति अब धूमिल होती जा रही है। इसको साफ करने के लिए सुपर गठबंधन आगे है। देखिए, बिहार के भ्रष्ट राजनीति को हम कह देना चाहते हैं और झूठे वादे करने वाले नेताओं को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये गलियां, ये चौराहा, यहाँ आना न दोबारा। बिहार परेशान होकर के अनेकों प्रकार से पुरानी राजनीति को दरकिनार करना चाहता है, लेकिन वर्षों से जो पुरानी राजनीति चली आ रही है, पुरानी राजनीति के शिकंजे में जो बिहार बर्बाद हो रहा है, बेरोजगारों की समस्या, बिहार की गरीब जनता, बिहार की समस्या
बिहार में अत्याचार सहने वाले लोग, शोषण का शिकार करने वाले लोग जोर से चीख चिल्ला के इंसाफ की पुकार कर रहे हैं और सोने की पलंग पर जन्म लेने वाले को दरकिनार करना चाहता है और बिहार में एक नया विकल्प देना चाहता है। जहां हर पार्टी में गठबंधन टूटने के कगार पे आ रहे, वहीं आपकी पार्टी गठबंधन में लोग जुड़ते जा रहे हैं, ऐसा क्या बात है सर? देखिए, गरीब घर का बेटा हूँ, घर से अरमान लेके निकला हूँ, इंसाफ करने के लिए हौसला बुलंद है, इसीलिए दिल में हिंदुस्तान लेके निकला हूँ, हिंदुस्तान लेके निकला हूँ। या देशभक्ति सोच वाले युवा रखने वाले बुद्धिजीवियों से भी अपील करते हैं कि आइए बिहार को सही मार्गदर्शन देने में फूल बरसाओ, क्योंकि देशभक्ति की लहर आई है। देखिए, कोई मंदिर बनाते हैं, कोई मस्जिद बनाते हैं,